आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है और आपको साथ ही बता दें कि 5 जून को पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। वहीं आज दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है और अब सबकी निगाहें नई सरकार की स्वरूप पर यानी कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिकी हुई है, क्योंकि इस बार जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया उसमें एनडीए गठबंधन को पूर्ण रूप से बहुमत तो मिली, लेकिन अकेले बीजेपी को बहुमत नहीं मिली थी। हालांकि सहयोगी दलों की वजह से सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है। ऐसे में तमाम जो सहयोगी दल हैं वो सरकार के समक्ष अपनी बड़ी बड़ी मांग रख दी है मंत्रिमंडल को लेकर। तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आज जो ये बैठक चल रही है इसके बाद जो बैठक का फैसला क्या निर्णय हुआ इस बैठक में निकलकर सामने आएगा। उसमें मंत्रिमंडल सबसे अहम है क्योंकि इस पर आज चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सभी की निगाहें नई सरकार के स्वरूप पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने दम पर 272 का आंकड़ा छूने से चूक गई है। अब सहयोगियों पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक भी चल रही है जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों के द्वारा नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। इसके बाद रविवार को पूरी कैबिनेट एक साथ राष्ट्रपति भवन के लॉन में शपथ ले सकती है। सरकार गठन से पहले एनडीए में शामिल टीडीपी और जदयू जैसे सहयोगियों से भाजपा की चर्चा लगातार जारी है। मंत्रालयों की संख्या से लेकर विभागों के नामों को अंतरिम रूप दिया जा रहा है। इस सब के बीच लोगों की निगाहें अब कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों की संभावित लिस्ट पर जा टिकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में शामिल शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने बेटे श्रीकांत शिंदे का नाम कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पार्टी केंद्रीय मंत्री के लिए कुछ वरिष्ठ और अनुभवी सांसदों के नामों पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना केंद्रीय मंत्री के लिए प्रताप राव जाधव का नाम प्रस्तावित कर सकती है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को एक मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद भी मिल सकता है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी कैबिनेट में अपनी पहली पसंद के तौर पर राम मोहन नायडू का नाम प्रस्तावित कर सकती है। टीडीपी के केंद्रीय कैबिनेट में कम से कम 3 से 4 पद मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार टीडीपी को अब वित्त राज्य मंत्री और 2-3 अन्य मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि जदयू इस बार 3 कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री पद की उम्मीद कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी की निगाहें कृषि, रेल, ग्रामीण विकास और जल शक्ति जैसे बिहार के हितों से जुड़े मंत्रालयों पर टिकी है। इसके अलावा नीतीश कुमार अपने करीबी सहयोगियों में शामिल संजय झा और ललन सिंह को भी मंत्री बना सकते हैं। वहीं लोजपा की भी नजर मोदी कैबिनेट पर टिकी हुई है। 5 में से 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान नई सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों ही कार्यकालों में लोजपा सुप्रीमो रहे रामविलास पासवान को कैबिनेट में जगह दी थी। वहीं नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कि 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। 5 जून को मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। मोदी का शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल समेत कई अन्य लोगों को समारोह में आमंत्रित किया गया। हालांकि तारीख और समय की अभी भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना, आज दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक चल रही है और इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस बार एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें टीडीपी और जदयू किंग मेकर की भूमिका में रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी 3 मंत्रालय की मांग सरकार के समक्ष रखी है, जिसमें कृषि, रेल और वित्त मंत्रालय शामिल है। हालांकि अब देखना यह होगा कि क्या सरकार नीतीश कुमार की एक मांग पूरी करती है। आपको साथ ही बता दें कि नीतीश कुमार अपने बेहद करीबी रहे ललन सिंह और संजय झा को मंत्री बना सकते हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी मोदी के कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बैठक लगातार चल रही है और बैठक समाप्त होने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।